सूक्त 48। ऋषि प्रस्कण्व काण्व देवता उषा छंद वृत्ति पंक्ति। हे क्षितिज पुत्री, अत्यंत यशमती उसे हमको प्रशंसा परिपूर्ण उपभोग और कीर्ति ग्रहण कराने वाली समृद्धि के संग तुम प्रकट हो। घोड़ों और गौओं से परिपूर्ण सभी को जानने वाली उषा हमको लगातार ग्रहण हो। हे उसे मेरे लिए प्रिय और सत्य बात कहो तथा धन प्रेरित कर धनी बना दो। उषा पूर्व भी हमारे निकट वास करती थी। वह आज भी प्रकट हो। उसके आगमन के हम इंतजार में हैं, जैसे रत्नों के इच्छुक समुद्र में हृदय लगाए रहते हैं। हे उसे तुम्हारे आने के संग ही जो वंदनाकारी दान की कामना करते हैं, उन मनुष्यों के नाम को कण्व वंशियों में श्रेष्ठ कण्व प्रशंसा वचना युक्त कहता है। महान मार्ग पर चलती हुई उषा घर स्वामिनी के तुल्य हमको पालती है। वह विचरणशीलों को वृद्धावस्था प्राप्त कराती है। पैर वाले जीवों को कार्य में लगाती और पक्षियों को उड़ाती है। वही उषा द्वंद्वों की तरफ प्रेरित तथा कर्मशीलों को कार्य में लगाती है। वह अपने आप विश्राम नहीं करती। हे अन्न वाली उषा, तुम्हारे आने पर पक्षी भी अपने गृहों को त्याग देते हैं। इसने सूर्य उदय स्थल से दूर देशों को जोड़ दिया। यह सौभाग्यशालिनी उषा 100 रथों द्वारा मनुष्य लोक में आती है। यह जगत उसके दर्शनों के लिए झुकता है। यह दीप्तिवती सभी को सुमार्ग बताती है। क्षितिज की पुत्री धनवती यह उषा हमारे रिपुओं और कष्ट देने वालों को दूर हटावे। क्षितिज पुत्री उसे हमको सौभाग्यशाली बनाती हुई हमारे अनुष्ठानों में प्रकट हो और आनंददायक ज्योति से सर्वत्र दमकती रहे। हे सुमार्ग पर ले चलने वाली उसे, तू प्रकट होती है, इसी में तेरी महत्ता और जीवन है। तुम कांतिमती धन वाली हमारी तरफ रथ में आकर आह्वान को सुनो। हे उसे मनुष्य के लिए अनेक प्रकार के अन्नों की इच्छा करो। हविदाताओं की वंदनाओं से उनको सुकर्म परिपूर्ण यज्ञों की तरफ प्रेरित करो। हे उसे सोमपान के लिए अंतरिक्ष के समस्त देवों को यहाँ लाओ। तुम हमें घोड़ों और गायों से परिपूर्ण धन और पराक्रम युक्त अन्न को प्रदान करो, जिनकी चमकती हुई कांति मंगल रूप है। वह उषा सभी के वरण करने योग्य श्रेष्ठ धनों को हमारे लिए सुप्राप्त कराए। हे पूजनीय प्राचीन ऋषि भी तुमको अन्न और सुरक्षा के लिए बुलाते थे। तुम हमारे श्लोकों का उत्तर कीर्ति और धन से प्रदान करो। हे उसे तुमने अपनी दीप्ति से क्षितिज के दोनों दरवाज़ों को खोला है। तुम हमको हिंसकों से पृथक विशाल गृह और गवादि परिपूर्ण धन प्रदान करो। हे उसे हमको समृद्धिशाली बनाओ और गौओं से परिपूर्ण करो। हमारे रिपु का पतन करने वाला पराक्रम देकर अन्नों से संपन्न बनाओ। सूक्त 49। ऋषि प्रस्कण्व काण्व देवता उषा छंद अनुष्टुप। हे उसे ज्योतिर्मान क्षितिज से भी उत्तम मार्गों से पधारो। सोमयाग वाले के गृह लाल रंग के अश्व तुम्हें पहुँचावें। क्षितिज की पुत्री उसे, तुम जिस सुंदर और सुखदायक रथ पर विराजमान हो, उसके युक्त पधार कर यजमान की सुरक्षा करो। हे उज्ज्वल रंग वाली उसे, तेरे आते ही 2 पाँव वाले मनुष्य, पंख वाले पक्षी तथा
चार पैर वाले आदि समस्त तरफ से भ्रमण करने लगते हैं। हे उसे अपनी रश्मियों से उदय होती हुई समस्त जगत को प्रकाशमान करती हो, धन की इच्छा से कर्णवंशी वंदनाओं द्वारा तुम्हारा आवाहन करते हैं। सूक्त 50। ऋषि प्रस्कण्व काण्व देवता सूर्य। छंद गायत्री। सर्वभूतों के ज्ञाता प्रकाशवान सूरज की किरणें क्षितिज में ही विचरण करती हैं। सर्वदर्शी के प्रकट होते ही नक्षत्रादि विख्यात चोर के तुल्य छिप जाते हैं। सूर्य की ध्वजा रूप किरणें प्रज्वलित अग्नि के तुल्य मनुष्यों की तरफ जाती हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। हे सूर्य, तुम वेगवान, सभी के दर्शन करने योग्य हो। तुम दीप्ति वाले, सभी को ज्योतिवान करते हो। सूर्य, तुम देवगण, मनुष्य तथा समस्त प्राणधारियों के लिए साक्षात हुए तेज को प्रकाशित करने को क्षितिज में गमन करते हो। हे शुद्धिकारक वरुण देव, तुम जिस नेत्र से मनुष्यों की तरफ देखते हो उस नेत्र को हम प्रणाम करते हैं। हे सूर्य, रात्रियों को दिनों से अलग करते हुए जीव मात्र को देखते हुए तुम विशाल क्षितिज में विचरण करते हो। हे दूरदृष्टा सूर्य, तेजवंत किरणों युक्त रथ से ही तुमको 7 अश्व चलाते हैं। सूर्य रथ की पुत्री अपने आप जुड़ने वाली 7 घोड़ियों को रथ में जोड़कर क्षितिज में विचरण करते हैं। अंधकार के ऊपर व्याप्त क्षितिज और फैलाते हुए देवों में महान सूर्य को हम ग्रहण हों। हे सखाओं के सखा सूर्य, तुम उदित होकर क्षितिज में उठते हुए मेरी हृदय व्याधि और पीत रंग को मिटाओ। हे सूर्य, मैं अपने पीलेपन को सुख सारिकाओं पर दृढ़ करता हूँ। अपने पूर्ण तेज से समस्त रोगों पतन के लिए हुए हैं, मैं उन व्याधियों के वश में न पड़ सकूं। सूक्त 51। ऋषि सभ्य आंगिरस देवता इंद्र। छंद जगती त्रिष्टुप। हे मनुष्यों, अनेकों द्वारा पुकारे गए पूजनीय धन सागर महान पराक्रमी इंद्रदेव को हर्षित करो। मनुष्यों के हितार्थ में किए गए जिसके कर्म विख्यात हैं, तुम मतिपूर्वक उसी की अर्चना करो। सहायता प्रदान करने वाले कर्मों में कुशलतम, रिभुओं में अर्चनीय, अत्यंत शक्ति वाले इंद्रदेव का पूजन करने वालों को प्रिय वाणी बहुकर्मा इंद्रदेव को उत्साहवर्धक हुई। तुमने अंगिरा और रात के लिए गौओं का संगठन ग्रहण कराया। वंदनाकारी विमद के वज्र द्वारा अन्य परिपूर्ण धनों को ग्रहण कराते हुए उनकी सुरक्षा की। हे इंद्रदेव, तुमने जलों वाले बादल को खोला, पर्वत पर धन ग्रहण करने के लिए वृत्त को समाप्त किया, पर्वत पर धन ग्रहण करने के लिए वृत्त को समाप्त किया और सूर्य को दर्शन के लिए प्रेरित किया है। हे इंद्रदेव, जो राक्षस यज्ञ की हव्य सामग्रियों का भक्षण करते थे, उन प्रपंचियों को तुमने दूर हटाया। तुमने विपु नामक राक्षस का किला तोड़कर संग्राम में राक्षसों का पतन कर विजिस्वा की सुरक्षा की। हे इंद्रदेव, तुमने सुष्ण के संग संग्राम कर कुत्स को बचाया, संबर को अतिथित्व से पराजित कराया और उदा नामक असुर को पैरों से रौंदा। तुम राक्षसों का पतन करने को ही रचित हुए हो। सोम पीने के लिए तुम इसे ग्रहण कर वज्र हाथ में लिए हो, उसी से रिपुओं की समस्त शक्तियों को समाप्त करते हो। हे इंद्रदेव, तुम आर्य और अनार्य को भली भांति जानते हो। कर्महीनों को ललकारते हुए कुछ आसन बिछाने वाले यजमान को वशीभूत करो। यज्ञ अनुष्ठान के प्रेरक तुम्हारा मैं अनुष्ठानों में आह्वान करता हूँ। हे इंद्रदेव, तुम कर्महीनों को कर्मवान के वश में करने एवं प्रशंसकों द्वारा निंदा करने वालों को मृत करते हो। बभ्र
ऋषि के ने वृद्धि करते हुए इंद्रदेव से अद्भुत समृद्धि को ग्रहण किया। बभ्र ऋषि ने वृद्धि करते हुए इंद्रदेव से अद्भुत समृद्धि को ग्रहण किया। हे इंद्रदेव, उष्णा ने वंदनाओं द्वारा तुम्हारी शक्ति में वृद्धि की। उस शक्ति ने क्षितिज और धरा को भी कंपायमान किया। हे मनुष्यों पर कृपा दृष्टि करने वाले, समस्त तरफ से हर्षिता होकर हृदय से जुतने वाले घोड़ों युक्त अभिरूप अन्न सेवन के लिए यहाँ पधारो। उष्णा की प्रार्थना से हर्षित हुए इंद्रदेव वेगवान घोड़ों पर सवार हुए। फिर उन्होंने बादलों से प्रवाह रूप जल को परिपूर्ण किया और शुष्ण के किलों को नष्ट कर दिया। हे वीर्यवान, तुम सोमपान करने के लिए रथ पर सवार हो। जिन सोमों से तुम हर्षित होते हो, हे शर्याति ने सिद्ध किए थे। सोम निष्पन्न करने वाले अनुष्ठान की जितनी इच्छा करते हैं उतनी ही विमल कीर्ति तुम्हें ग्रहण होती है। हे इंद्रदेव, तुमने वंदना करने वाले सम्राट कक्षीवान को विजया नामक भार्या प्रदान की। तुम महान कर्म वाले वृषणस्व सम्राट के लिए वाणी रूप बने। इस बात को भलीभांति कहना चाहिए। अंगिरा वंश वालों के श्लोक रूप द्वार में खंभे के तुल्य दृढ़ इंद्रदेव श्रेष्ठ कर्म वालों को घोड़े, गौ, रथ तथा अभीष्टतम समृद्धि प्रदान करते हैं। हे महान, तुम ज्योतिर्मान, बलिष्ठ और उन्नतशील को हमारा प्रणाम है। इंद्रदेव, इस संग्राम में अपने समस्त पराक्रमियों के युक्त हम आपको आश्रय स्थापित है। हम आपके आश्रय में स्थापित हैं। सूक्त 52। ऋषि सभ्य आंगिरस, देवता इंद्र, छंद जगति त्रिष्टुप। स्वर्ग ग्रहण कराने वाले इंद्रदेव का भली भांति अर्चना करो। गतिमान घोड़ों के रथ में प्रार्थनाओं से इंद्रदेव शीघ्र आते हैं। मैं आगत इंद्रदेव का नमस्कार पूर्वक स्वागत करता हूँ। जब जलों में पर्वत के तुल्य अविचल रूप से प्रजाओं की सुरक्षा के लिए इंद्रदेव ने जलों को रोकने वाले राक्षसों को समाप्त किया, तब वे अत्यंत बलवान हो गए। इंद्रदेव ने जलों के रोकने वालों पर विजय प्राप्त की। इंद्रदेव स्थिति व्यापी हैं। वे आनंद के मूल और विद्वान जनों द्वारा सोम रस से बढ़ोतरी को ग्रहण करते हैं। मैं उस श्रेष्ठ दाता इंद्रदेव का अन्न के लिए आह्वान करता हूँ। समुद्र में गिरती हुई नदियाँ जैसे समुद्र को भरती हैं, वैसे ही पुष्प पर रखे हुए सोम इंद्रदेव को पूर्ण करते हैं। वैसे ही पुष्प पर रखे हुए सोम इंद्रदेव को पूर्ण करते हैं। रिपुओं का शोषण करने वाले वह इंद्रदेव अविचल मरुदगण को सहायक बनाते हैं। अभिमुख विचरण करने वाली नदियों के तुल्य वृत्त से युक्त करने वाले इंद्रदेव और उनके सहायक मरुतों को सोम का आनंद ग्रहण हुआ। तब सोमपान से साहस में वृद्धि हुए इंद्रदेव ने उसके किलों को ध्वस्त किया। हे इंद्रदेव, तुम अत्यंत तेजस्वी हो। शक्ति से उत्तेजित हुए तुमने वृत्त के जबड़े के नीचे वज्र प्रहार किया। हे इंद्रदेव, प्रवाहित जल के जलाशय को ग्रहण करने के तुल्य एक श्लोक तुमको ग्रहण होते हैं। त्वष्टा ने तुम्हारे बल की बढ़ोतरी की और जीतने वाले बल से तुम्हारे वज्र का निर्माण किया। हे इंद्रदेव, तुमने घोड़े पर सवार होकर मनुष्यों की भलाई के लिए वृत्त को समाप्त किया। इस समय लोहे का वज्र हाथ में लेकर हमारे दर्शन के लिए सूर्य को दृढ़ किया। आनंद प्रदान करने वाली शक्ति परिपूर्ण तथा वंदना के योग प्रार्थना को मनुष्यों ने वृत्त के डर से बचने के लिए उत्पत्ति की। तब मनुष्यों के लिए संग्राम करने वाले, उपकार करने वाले इंद्रदेव की मरुतों ने सहायता की। हे इंद्रदेव, वृत्त के डर से व्यापक क्षितिज कंपायमान हो गया। तब तुमने वज्र से
उसे समाप्त कर डाला। हे इंद्रदेव, धरा 10 गुना भोग वाली हो और मनुष्य उत्तरोत्तर बढ़ोतरी को ग्रहण हो। ऐश्वर्य मालिन, तुम्हारी वीरता धरा और क्षितिज में सर्वत्र व्याप्त हो। हे निर्भयी इंद्रदेव, तुमने अंतरिक्ष के ऊपर रहते हुए हमारी सुरक्षा के लिए धरा को उत्पन्न किया। हे निर्भयी इंद्रदेव, तुमने अंतरिक्ष के ऊपर रहते हुए हमारी सुरक्षा के लिए धरा को उत्पन्न किया। तुम जल और दीप्ति के पुंज हुए स्वर्ग में निवास करते हो। हे इंद्र, तुम अंतरिक्ष में पूर्ण करने वाले हो, अंतरिक्ष के पूर्ण करने वाले हो। वास्तव में तुम्हारे तुल्य कोई नहीं, जिसकी समानता क्षितिज और धरा नहीं कर सकते। अंतरिक्ष के जल जिसकी सीमा को नहीं पाते, वृत्त के प्रति संग्राम करते हुए जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। हे इंद्रदेव, हे प्राणधारी, एकमात्र तुम्हारे ही अधिकार में है। उस द्वंद्व में मर्तों ने तुम्हारी वंदना की और समस्त देवता प्रसन्नचित्त हुए। तब हे इंद्रदेव, तुमने वृत्त के मुख पर वज्र प्रहार किया था। सूक्त 53। ऋषि सभ्य आंगिरस देवता इंद्र छंद जगती त्रिष्टुप। हम इंद्रदेव के लिए सुंदर श्लोकों को कहते हैं। इंद्रदेव ने दैत्यों के धनों को सोते हुए मनुष्यों के धन पर अधिकार करने के तुल्य छीन लिया। धन देने वालों की महान वंदना की जाती है। हे इंद्रदेव, तुम घोड़े, गाय, धन, धान्यादि के दाता हो। तुम प्राचीन काल से दान करते आए हो। तुम किसी का विश्वास भंग नहीं करते तथा मित्रता रखने वालों के सखा हो। हम तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करते हैं। हे मेधावी बहुकर्मा, धनों को प्रकाशमान करने वाले इंद्रदेव, समस्त धन तुम्हारा ही बतलाया गया है। उसे हमारे लिए लाओ, अपने बंधनकारी की इच्छा व्यर्थ न करो। हे इंद्रदेव, चमकती हुई हवियों और सोमों से प्रसन्नचित्त हुए तुम गायों घोड़ों से परिपूर्ण धन देकर हमारी निर्धनता को नष्ट करो। हमारे रुपयों को समाप्त कर द्वेष रहित शक्ति हमको दो। हे इंद्रदेव, हम अन्न धन वाले हों, अनेकों को हर्षित करने वाली शक्ति से परिपूर्ण हों, पराक्रम परिपूर्ण घोड़े, गवादि ग्रहण करने की उत्तम गति से संपन्न हो। हे सज्जनों के रक्षक इंद्रदेव, वृत्त को समाप्त करने वाले द्वंद्वों में सोमों से ग्रहण आनंदों ने तुम्हें वृद्धि किया है। तब यजमान की प्रार्थना से 10,000 रिपुओं को तुमने समाप्त किया। हे इंद्रदेव, तुम संग्राम में निशंक चाहते हो। तुम एक के बाद दूसरे किले को तोड़ते हो। तुमने अपने वज्र से नमुची नामक दैत्य को दूर ले जाकर समाप्त कर डाला। हे इंद्रदेव, जिसके तुल्य कोई दानी नहीं, ऐसे तुमने अतिथिगो के लिए करंज और प्रणय नामक दैत्यों को अत्यंत दमकते हुए अस्त्र से समाप्त किया। तुमने रजिस्वा सम्राट के द्वारा बंग्रिद नामक दैत्य को हराया। हे इंद्रदेव, तुमने सुश्रुआ से संग्राम के लिए आते हुए 20 राजाओं को उनके 60,099 अनुचरों युक्त रथ के पहिए से भगा दिया। हे इंद्रदेव, तुमने सुरक्षा साधनों से सुश्रुआ को, पोषक साधनों से सूर्ययाण को बचाया। तुम्ही ने कुछ अतिथगो और आयु नामक राजाओं को सुश्रुआ के अधिकार में कराया। हे इंद्रदेव, देवों द्वारा रचित हम तुम्हारे सखा हैं। हम सभी भविष्य में सुखी रहें। हम अनेक से पराक्रमियों से परिपूर्ण लंबी उम्र को धारण करते हुए तुम्हारा पूजन करते रहें। सूक्त 54। ऋषि सभ्य आंगिरस देवता इंद्र छंद जगती त्रिष्टुप। हे सर्वश्रेष्ठ इंद्र, इस दुख रूप संग्राम में हमको प्रवृत्त न करो। तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुमने जलों को ध्वनि देकर नदियों को ध्वनि में
परिपूर्ण किया, तब धरा क्यों नहीं डरती। हे मनुष्यों, सर्वशक्तिमान मेधावी इंद्रदेव को नमस्कार करो। आदर सहित वंदनाओं को सुनने वाले इंद्रदेव की प्रशंसा करो, जो प्रजाओं और धनों के वर्षक महान धन द्वारा क्षितिज धरा को सुशोभित करते हैं। जिस बलिष्ठ इंद्रदेव का मन भय पृथक है, उसके लिए सम्मानपूर्वक संकल्पों को कहो। हे रिपुओं को दुरस्त करने वाले, हर्ष परिपूर्ण और अभीष्ट की वृष्टि करने वाले हैं। हे इंद्रदेव, तुमने क्षितिज के मूर्ध्वा को कंपायमान किया और श्रेष्ठतम सामर्थ्य से शंबर को समाप्त किया। तुम निःशंक हृदय में से द्वंद्व में राक्षसों को समाप्त करने की कामना करते हो। हे इंद्रदेव, तुमने पवन के ऊपर जलों की गर्जना करने के लिए प्रेरित करते हुए भी शुष्ण को मारा। तुम उसी कर्म को करने की अब कामना करो तो कोई नहीं रोक सकता। हे बहुकर्मा इंद्र, तुमने प्रजाजनों की हित चिंतक तुरुसा, यदु और तुर्वीति की सुरक्षा की। तुमने रथ और अश्वों को बचाते हुए शंबर के 99 किलों का ध्वस्त कर डाला। अभिदाता और सिद्धांतों पर चलने वाला मनुष्य उत्तम पुरुषों का मालिक हुआ करता है। महान वंदनाओं के गायक के लिए क्षितिज से जल वृष्टि होती है। सोम पाई इंद्रदेव की शक्तिमती की तुलना नहीं हो सकती। हे इंद्रदेव, तुम दानशील के राज्य और शक्ति की वृद्धि करने वाले हो। हे इंद्रदेव, पाषाणों से कूट कर और छान कर यह पेय सोम रखा है। हे इंद्रदेव, पाषाणों से कूट कर और छान कर यह पेय सोम रखा है, इनका उपभोग करो। ये तुम्हारे लिए ही है। अपनी कामना तृप्त करने के बाद हमको देने की बात सोचो। जब जलों की धाराओं को रोकने वाला पर्वत दृढ़ था और बादल अंधकार वृत्त के उदित प्रदेश में थे, तब इंद्रदेव ने उन जलों को नीचे जगहों की ओर बहाया। हे इंद्रदेव, सुख कीर्ति मनुष्यों को वश में करने वाला राज्य और बल की हम में स्थापना करो। तुम हमारे मुख्य जलों की सुरक्षा करते हुए समृद्धि, महान संतान और शक्ति को हमारी तरफ प्रेरित करो। सूक्त 55। ऋषि शब्द आंगिरस, देवता इंद्र, छंद जगति। इंद्रदेव का यह सर्वत्र व्याप्त है, धरा भी इनके तुल्य नहीं है। विकराल शक्तिशाली मनुष्यों को संतापित करने वाले इंद्र ऋषभ के तुल्य तीक्ष्ण वज्र को तेज करते हैं। अंतरिक्ष व्यापी इंद्रदेव प्रवाहित जलों को समुद्र द्वारा नदियों को ग्रहण करने के तुल्य भाव से प्राप्त करते हैं। वे सोम पीने के लिए ऋषभ के तुल्य वेग करते हैं। वहाँ बलशाली इंद्रदेव प्रार्थनाओं को चाहते हैं। हे इंद्रदेव, तुम तेज के स्वामी और समस्त धनों के धारण करता हो। तुम शक्ति में बढ़ोतरी के लिए विकराल कार्य वालों में अग्रगण्य हो। वह इंद्रदेव मनुष्यों में वीर रूप, पूजकों से पूजनीय, पूज्य, अभीष्ट वर्षक हैं। जब हव्यदाता यजमान वंदना वाक्य उच्चारण करता है, उस समय अभीष्ट प्रदायक इंद्रदेव उसे अनुष्ठान में तैयार करते हैं। वही पराक्रमी इंद्रदेव अपनी पवित्र शक्ति से मनुष्यों के लिए संग्राम करते हैं। मनुष्यगण वज्रधारी इंद्रदेव को आस्थापूर्वक नमस्कार करते हैं। उस सब की कामना वाले महान कार्य वाले इंद्रदेव ने असुरों के गृहों को ध्वस्त करते हुए क्षितिज के नक्षत्रों को निवारण कर जल वृष्टि की। हे सोमपाई इंद्रदेव, तुम प्रदान करने में हृदय लगाओ। तुम प्रार्थनाओं को सुनते हो। तुम अपने अश्वों को हमारे सम्मुख लाओ। तुम अश्वविद्या में कुशल रथ संचालक हो, जो रास्ता नहीं भूलते। हे इंद्रदेव, तुम्हारे दोनों हाथों में अक्षय धन है। तुम्हारी देह में श्रेष्ठ शक्ति है। प्रार्थना करने वालों ने तुम्हारी शक्ति में वृद्धि की है। सूक्त 56। ऋषि सभ्य आंगिरस, देवता इंद्र,
छंद जगती। यह इंद्रदेव यजमान के पात्रों में रखे सोमों को पान करने की कामना से पूछते हैं। वह अपने रथ को रोककर सोमपान करते हैं। अभिदाता यजमान धन के लिए समुद्र होने वाले मनुष्यों के तुल्य शक्ति और अनुष्ठान के मालिक इंद्रदेव को ग्रहण करते हैं। मनुष्य तू भी उसे आत्मशक्ति ग्रहण कर। वे तीव्र गति वाले श्रेष्ठतम इंद्रदेव संग्राम में पर्वत के शिखर के तुल्य दमकते हैं। उन्हीं ने बलिष्ठ मायावी सुष्ण को बांध कर रखा था। हे बंधनकारी सूर्य द्वारा उषा को ग्रहण करने के तुल्य तुम्हारे द्वारा वृद्धि की गई शक्ति इंद्रदेव को ग्रहण होती है। तब वह रिपुओं में आर्त नाद उठाकर दुष्कर्मों को मिटाते हैं। इंद्रदेव, तुमने क्षितिज की दिशाओं में जल धारण करने वाले अंतरिक्ष को निर्मित किया। सोम का आनंद ग्रहण कर तुमने वृत्त को समाप्त कर जलों को नीचे की तरफ प्रवाहमान किया। हे इंद्रदेव, तुमने अपनी शक्ति से क्षितिज धरा के बीच जल दृढ़ किया। तुमने निष्पन्न सोम के आनंद में जलों को मुक्त कराया और पाषाण किलों का खंडन किया। सुक्त 57। ऋषि सभ्य आंगिरस देवता इंद्र छंद जगती। अत्यंत दानी श्रेष्ठ धनी वीर बढ़ोतरी को ग्रहण इंद्रदेव को अपनी मति से नमस्कार करता हूँ। नीचे की तरफ जाते हुए जल की गति के तुल्य जिसकी शक्ति कोई भी नहीं धारण कर सकता तथा जिस शक्ति के लिए समृद्धि को ज्योतिर्मय किया। हे इंद्रदेव, तुम्हारा मारक वज्र प्रहार करते समय सोता नहीं रहा। यह जगत तुम्हारे लिए यज्ञ कार्यों में लगा और हविदाता यजमान गिरते हुए जल के तुल्य तुम्हारे आश्रय में पहुँचा। हे प्रकाशवती उसे इस पूजनीय और विकराल इंद्रदेव के लिए अनुष्ठान में नमस्कार के संग हवि संपादन करो। उस इंद्रदेव का नाम शक्ति और यश सुनने के लिए ही उत्पन्न किए गए हैं। हे असंख्यों द्वारा पूजनीय इंद्रदेव, तुम्हारी शरण पाने वाले हम तुम्हारे ही हैं। तुम हमारी वंदनाओं को ग्रहण करने वाले हो, अन्य कोई नहीं। जैसे धरा अपने प्राणियों की आवश्यकताएं आश्रयदात्री हैं, वैसे ही तुम हमको आश्रय देते हो। हे धन के स्वामी इंद्रदेव, बंधनकारी का अभीष्ट पूर्ण करो। तुम अत्यंत बलशाली हो। क्षितिज भी तुम्हारी शक्ति का लोहा मानता है और धरा तुम्हारे सम्मुख झुकी हुई है। हे वज्रिन, तुमने उस फैले हुए वृत्त को खंड खंड किया और जलों को छोड़ा। तुम अवश्य ही बहुत बलिष्ठ हो। सुक्त 58। ऋषि नोधा गौतम देवता अग्नि छंद जगती त्रिष्टुप। शक्ति से रचित अविनाशी अग्नि कभी भी संताप देने वाली नहीं है। वह यजमान के दूत एवं होता नियुक्त हुए। उन्होंने ही अंतरिक्ष को प्रकटाया तथा वे ही अनुष्ठान में हव्य द्वारा देवों की सेवा करते हैं। जरा पृथक अग्नि हवियों को संगठित कर भक्षण करते हुए काष्ठ पर सवार हो। इनकी धृत से चिकनी पीठ घोड़े के तुल्य चमकती है। इन्होंने क्षितिजस्थ बादल गर्जना के तुल्य ध्वनि वाली अग्नि को प्रकट किया। अमर अग्नि रुद्रों और वसुओं के सम्मुख जगह पाते हुए और अनुष्ठान स्थल में उपस्थित रहते हैं। दीप्ति परिपूर्ण अग्नि यजमानों की वंदनाओं को सुनकर मनुष्यों को बार बार धन प्रदान करते हैं। हे अग्नि, पवन के योग से अधिक धनवान हुए तुम दरांत के तुल्य जिह्वाओं से काष्ठों को ग्रहण करते हो। तुम जरा पृथक ज्योतिर्मान ज्वाला परिपूर्ण वन पेड़ों में बैल तुल्य व्यवहार करते हो। तुम्हारा रास्ता कर्ण रंग का हो जाता है। ज्वाला रूप दाढ़ वाले विजेता पवन द्वारा प्रेरित तुम जब वन में तैरते हुए गायों के पहलू में जाने वाले ऋषभ के तुल्य क्षितिज की तरफ उठते हो, तब भी जीव कंपयमान हो जाते हैं।
हे अग्नि, मनुष्य के सुख के लिए आवाहन किए होता एवं वर्णीय अतिथि देवों के सखा तुम्हें भृगुओं ने मनुष्यों में दृढ़ किया। आवाहन करता 7 ऋत्विज महान एवं पूजक होता अग्नि का अनुष्ठान में वरण करते हैं। उनकी अन्न रूप हवि से सेवा करता हुआ मैं रमणीक धन की विनती करता हूँ। हे शक्ति के पुत्र, हे मित्रों को सुखी करने वाले अग्निदेव, हम बंधनकारियों को श्रेष्ठतम शरण दो और सुरक्षा करते हुए मुझे पाप से बचाओ। हे प्रदीप्तिमान बंधनकारी के लिए शरण रूप हो, धन वालों को आश्रय दो। तुम सवेरे शीघ्र ग्रहण होते हुए मुझे पाप से बचाओ। सूक्त 59। ऋषि नोधा गौतम, देवता अग्नि वैश्वानर, छंद त्रिष्टुप। हे अग्निदेव, तुम लपटों से परिपूर्ण अमर हो और देवों को हर्षित करने वाले हो। तुम मनुष्यों में नाभि के तुल्य हो। तुम उनको स्तंभ के तुल्य सहारा प्रदान करते हो। अग्नि क्षितिज की मूर्धा और धरा के अधिपति हैं। तब मनुष्यों में लीन उस अग्नि को दीप्ति रूप से देवों ने प्रकट किया। सूर्य में सदैव रहने वाली रश्मियों के तुल्य देवगण ने वैश्वानर अग्नि से धनों का निर्माण किया। जो धन पर्वतों में, औषधियों में, जलों में दृढ़ है, उसके वही मालिक हैं। क्षितिज धरा के तुल्य ही श्रेष्ठतम है। वे होता अग्नि मनुष्य तुल्य चतुर, प्रकाशवान व बलशाली हैं। हे मनुष्यों, उनके लिए पुरातन वंदनाएं करो। प्राणधारियों के दाता, मनुष्यों में निवास करने वाले अग्निदेव, तुम्हारी महिमा क्षितिज से अधिक है। तुम मनु द्वारा रचित प्रजाओं के मालिक हो। तुमने संग्राम द्वारा अद्भुत धनों को ग्रहण कराया है। अब मैं उन मनुष्य महान की महिमा को कहता हूँ। उन वृत्तनाशक वैश्वानर अग्नि ने जलों के चोर को मृत किया, दिशाओं को कंपायमान किया और संभर को काट डाला। वह मनुष्यों के स्वामी, अनंत प्रकाशमान पूज्य, सत्यवादी, सत्यवाणी परिपूर्ण वैश्वानर अग्नि सत्यवान पुत्र, राजा पुरुरीथ के वंशधरों द्वारा प्रस्तुत किए गए। सूक्त 60। ऋषि नोधा गौतम, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टुप। अग्रगणी, यशस्वी, द्रुतगामी, संदेश वाहक, अरण्य मंथन से रचित धन के तुल्य प्रशस्त अग्नि को भृगु के निकट ले आवें। मेधावी और हविदाता मनुष्य अग्नि का सेवन करते हैं। वे प्रजापोषक, फल वर्षक अग्नि सूर्य से भी पूर्व प्रभावों में दृढ़ होते हैं। हृदय से रचित उस मधुर जिह्वा अग्नि को हमारी अभिनव वंदनाएं ग्रहण हो, जिसे मनुवंशियों ने हवियों से रचित किया। वे मनुष्यों द्वारा इच्छित पावक धन परिपूर्ण प्रजाओं से वर्णीय नियुक्त हुए हैं। गृह में आसक्ति वालों के रक्षक हमारे गृहों में धन की बढ़ोतरी करें। हे अग्नि, हम गौतम वंशी, तुम धनाधिप अविवाहक की श्लोकों से अर्चना करते हैं। उषा काल में हमें ग्रहण हो।